जय हिंद दोस्तों। क्लास 12 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 7.4 इंटीग्रेशन ये कुछ विशिष्ट फलनों का समाकलन है। ये फलन जो लिखा गया है 6 है, इसको याद कर लीजिएगा। इसको हम तरीका बताए हैं और इसको प्रूव भी किए हैं कैसे ये आया है। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे तो वहाँ से आपको ये सारे कंडीशन मिल जाएंगे। 6 है इसमें, तो ये फार्मूला आप यूज करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अब ये फार्मूला जैसे हमको क्वेश्चन दिया रहेगा तो उस क्वेश्चन को हमको इस फार्मूले के अकॉर्डिंग पहले डिराइव करना पड़ेगा। क्योंकि एक फार्मूला देख लीजिए किस टाइप में है, इसी टाइप में हमको क्वेश्चन बनाना पड़ता है। तो जब क्वेश्चन इस टाइप के हम बना लेंगे तो आसानी से ये फार्मूला उसमें सेट कर देंगे। जैसे हमको क्वेश्चन होना चाहिए 1 नीचे होना चाहिए x² - a²। जबकि क्वेश्चन देखिए यहाँ पर एक लिखे हैं, क्वेश्चन इस टाइप का होगा जैसे इसके फॉर्म का दिया रहेगा टू फाइंड इंटीग्रेशन 1/ax² + bx + c dx, ये दिया गया रहेगा। तो अब देखिए ये तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है, लेकिन इसमें हमको ये दिख ही नहीं रहा कि हम कैसे यूज करेंगे। अब यही चीज हम समझाएंगे। तो इसको हम ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस फार्मूले के अकॉर्डिंग बना, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया तो इसको हम सॉल्व करेंगे। पहले दिया गया ax² + bx + c दिया गया है। तो अब इसको हमको इसके अकॉर्डिंग में बनाना, जैसे x² - a² के अकॉर्डिंग में बनाना, या x² + a² के अकॉर्डिंग में बनाना, या रूट में अगर क्वेश्चन हो इसी टाइप में रूट में भी वैल्यू दे सकता है। जैसे इंटीग्रेशन 1/√ax² + bx + c, इस टाइप में भी दे सकता है। तो हम इन दोनों को कैसे बनाएंगे, तो कहने का मतलब ये रूट में तो नहीं है, तो कहने का मतलब ये तीनों फार्मूले में से किसी एक फार्मूले इसमें डिपेंड करेगा। तो वो देखिए अब कैसे हम डिपेंड कराएंगे। तो इसको कंप्लीटिंग मेथड से सॉल्व करेंगे। इन कंप्लीटिंग तो इसमें a² है, तो यहाँ पर जो है ए को कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से ए कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा x² प्लस इसमें हो जाएगा b/a x प्लस यहाँ पर c/a आ गया, इसके अकॉर्डिंग आ गया। लेकिन हम कंप्लीटिंग बनाएंगे तो फार्मूले देखेंगे प्लस, सारे टर्म प्लस में है, तो हम समझेंगे a + b की आइडेंटिटी यूज करना पड़ेगा। प्लस हो सारे टर्म तो a + b की आइडेंटिटी यूज करना, अगर यहाँ पर माइनस हो तो माइनस की आइडेंटिटी यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ a + b की आइडेंटिटी हम जानते हैं a² + 2ab + b², ये आइडेंटिटी होती है। तो इस आइडेंटिटी पर हम इसको अब सेट करेंगे। तो देखिए कैसे सेट कर रहे हैं। तो ए को तो ऐसे लिख लेंगे, अब ब्रैकेट यहाँ पर ए की वैल्यू x है, तो यहाँ पर x² प्लस 2ab होता है, तो 2 लिख लेंगे, मल्टीप्लाई ए की वैल्यू हमको पता है x है, मल्टीप्लाई बी की वैल्यू नहीं पता है, तो बी की वैल्यू ही हम कंप्लीट करेंगे। यहाँ कौन से नंबर से मल्टीप्लाई कर दें कि हमारा ये वाला टर्म आ जाए, मतलब b/a x आ जाए। तो अगर हम इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं b/2a से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो देखिए ये सर्कल जो बनाए हैं यही टर्म आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और b/a x बचेगा। तो हमने b की वैल्यू ये फाइंड कर लिया। जब ये वैल्यू फाइंड हो गई तो इसी का आप एक बार होल स्क्वायर करेंगे, जैसे b/2a का होल स्क्वायर, एक बार माइनस कर देंगे इसी को b/2a का होल स्क्वायर, यही इतना काम करेंगे। अब प्लस का इसमें c/a है तो प्लस का c/a को नोट कर लेंगे ऐसे। अब देखेंगे यहाँ ब्रैकेट ऐसे क्लोज कर लेंगे क्योंकि ये हमारा यहाँ पर है। तो ऐसे हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको हल करेंगे तो देखिए ये प्लस और ये माइनस कर दिए कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा यही वाला टर्म आएगा। तो इसी को हम कंप्लीटिंग मेथड बोलते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से लेकर यहाँ तक आइडेंटिटी बन गई। कौन सी आइडेंटिटी? a + b पूरे का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर a लिखेंगे और x, अब b की वैल्यू क्या है, b/2 है, तो प्लस का b/2 का होल स्क्वायर, इधर का टर्म को ऐसे नोट कर लेते हैं माइनस, ये प्लस वाले टर्म को पहले लिखते हैं, यानी प्लस c/a माइनस का b/2a, ए इतना लिख लिए, ठीक है। अब इसको अगर हम k मान लेते हैं, इसको t मान लेते हैं, तो हमारा टर्म बन जाएगा। अगर लेट कर लेते हैं यहाँ पर, अगर लेट कर लेते हैं वैल्यू x + b/2 = t लेट कर लेते हैं, और इसको a तो कांस्टेंट है तो इसको कांस्टेंट लेट करेंगे, जैसे c/a - b/2a = हम a,
ये लेट कर लेते हैं। तो अब देखिए इसमें रखेंगे तो ये आ जाएगा ए, अब ब्रैकेट में इसके स्थान पर टी स्क्वायर अब प्लस यहाँ पर ए स्क्वायर लेट करेंगे यहाँ, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर। तो अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन था हमारा, इसी में इसको हम सॉल्व किए तो ये टर्म आया, तो 1/a कांस्टेंट रखेंगे, इंटीग्रेशन 1 ये क्या हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ डी टी के टर्म में हो गया। अब देखेंगे ये टर्म जो है हमारी आइडेंटिटी इसमें बन रही है, तो कौन सी आइडेंटिटी इसमें देखिए यूज होगी, 1/t² प्लस ए स्क्वायर प्लस वाली, मतलब थर्ड वाली आइडेंटिटी यहाँ पर हम क्या करेंगे यूज करेंगे। तो मतलब प्रोसेस से समझाए हैं, अगर क्वेश्चन रहेगा तो आप ये जो कैलकुलेशन यहाँ पर एक टर्म किए हैं इसको आप कैलकुलेशन करके छोटा भी बन जाएगा, तो उस टाइप में यहाँ से वैल्यू आ जाएगी, तो हम इसके अकॉर्डिंग फार्मूला यूज करेंगे। अब जैसे हम इसी पर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो देखिए अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। हम कोई क्वेश्चन लेते हैं इसी के अकॉर्डिंग, जैसे हम क्वेश्चन ले लेते हैं इंटीग्रेशन 1 क्वेश्चन ले लेते हैं जैसे x² माइनस 6x प्लस 13 dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो अब देखिए अब अच्छी तरह समझ में आएगा, जो प्रोसेस बताए हैं वही प्रोसेस यूज करेंगे यहाँ पर। तो पहले ये देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ऐसे नोट कर लेते हैं x² माइनस 6x प्लस 13, यहाँ पर देखेंगे माइनस है तो माइनस वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे, a माइनस बी पूरे का होल स्क्वायर, ये होता है a² माइनस 2ab और यहाँ पर प्लस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी होती है। इसी आइडेंटिटी पर हम क्या करेंगे, इसको यूज करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा x², a की वैल्यू पता हो गई, माइनस 2ab होता है तो 2 लिख लिए, a की वैल्यू x है, अब मल्टीप्लाई b की वैल्यू हमको पता करनी है, तो b की वैल्यू ऐसा थिंकिंग करेंगे कि जो इसको मल्टीप्लाई यहाँ कर दें तो हमारा 6x आ जाए, तो अगर 3 से इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 6x आ जाएगा। अब 3 से मल्टीप्लाई किए हैं तो समझिए यही b की वैल्यू है, तो इसी का प्लस करके हम होल स्क्वायर कर लेंगे, फिर माइनस करेंगे इसी का होल स्क्वायर, फिर प्लस का ये 13 है तो प्लस का ये 13 ऐसे नोट कर लेंगे। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा फार्मूला बन गया, कौन सा, x माइनस 3 पूरे का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बनी है, और इसको हल कर लेंगे, माइनस का 3 का स्क्वायर 9 अब प्लस यहाँ पर हो जाएगा 13 ऐसे नोट कर लेते हैं। तो अब इसको हल करेंगे तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस करेंगे तो प्लस का आ जाएगा, प्लस का 4 आएगा, तो और अब इसको लिख सकते हैं ऐसे x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब हम क्वेश्चन में इसके स्पेस पे क्या वैल्यू रखेंगे, ये वैल्यू रखेंगे, ठीक है। तो अब जो है देखिए यहाँ से क्या आएगा, तो इंटीग्रेशन 1 इस क्वेश्चन में हम रख रहे हैं, तो इसके स्पेस पे रखेंगे x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर dx। अब देखिए ये हमारा फार्मूला के अकॉर्डिंग बन गया है, लेकिन यहाँ से फिर से हम लेट करेंगे ये टर्म x माइनस 3 को, अगर हम लेट कर लेते हैं, यहाँ से लेट कर लीजिएगा x माइनस 3 इक्वल टू टी, तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो dx इक्वल टू आ जाएगा dt, तो वैल्यू अब रख लेते हैं तो देखिए आ जाएगा इंटीग्रेशन 1/t² प्लस 2 का स्क्वायर, यहाँ dx की स्पेस पे dt आ जाएगा। अब देखिए एकदम परफेक्ट फार्मूला हमको यहाँ पर दिख रहा, तो कौन सा, थर्ड वाला फार्मूला इसमें यूज करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन 1/x² प्लस ए स्क्वायर है, ये प्लस में वैल्यू आगे हो या पीछे हो तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो हमारा आंसर क्या होगा, इसका फार्मूला 1/a tan इनवर्स x/a होता है, तो इसका हो जाएगा a की वैल्यू 2 है, तो 1/2 इंटू tan इनवर्स x मतलब t है, तो t/a होता है, a की वैल्यू 2 है तो ये 2 हो जाएगा, अब प्लस का c कर देंगे। अब इसमें हम t की वैल्यू रख लेंगे, तो 1/2 tan इनवर्स t की वैल्यू हम लेट किए हैं x माइनस 3, तो x माइनस 3/2 प्लस का c, तो ये हमारा आंसर होगा। इस टाइप में हम अब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज 7.4 के क्वेश्चन ऐसे हल करेंगे। अब देखिए दूसरा केस क्या होता है, सेकंड केस में देखो
अगर इस टाइप का क्वेश्चन दिया गया हो तो हम कैसे इस फार्मूले के अकॉर्डिंग बनाएंगे। जैसे क्वेश्चन हमारा हो टू फाइंड इंटीग्रेशन पी एक्स प्लस क्यू अपान ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स, इस टाइप का क्वेश्चन हो तो हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए प्रोसेस याद रखना, ये जो पी एक्स प्लस क्यू है तो इसके इक्वल हम लेट करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू, यहाँ पर लिखेंगे ए और डी बाई डी एक्स करेंगे डिनोमिनेटर का। डिनोमिनेटर हमारा है ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ब्रैकेट क्लोज प्लस का बी, यहाँ पर का बी कर लेंगे प्लस का बी। ये प्रोसेस याद रखिएगा। इसी प्रोसेस पे अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करके यहाँ से ए और बी की वैल्यू निकालेंगे। ए और बी की वैल्यू निकाल कर यहाँ इसके स्पेस पे रखेंगे, पी एक्स प्लस क्यू के स्पेस पे ये वैल्यू रख देंगे। अब देखिए ए और बी की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, तो इसको तो ऐसे लिख लेंगे ए को और इस ब्रैकेट वाले टर्म का डिफ्रेंसिएशन करेंगे। तो ए एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2ax अब प्लस यहाँ बी हो जाएगा, अब प्लस का ए बी को ऐसे लिखे रहेंगे कैपिटल बी और इधर पी एक्स प्लस क्यू। अब इसमें कांस्टेंट को एक तरफ सॉल्व करेंगे, जैसे इसका ए का इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू इसका इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2a कैपिटल ए एक्स अब प्लस इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो बी कैपिटल ए अब प्लस ए बी को नोट कर लेंगे। अब इसमें कंपेयर करेंगे एक्स वाले टर्म को, एक्स इसमें है और एक्स इसमें है तो कंपेयर करके ए की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ से आ जाएगा पी एक्स इक्वल टू ए 2a कैपिटल ए एक्स एक्स से कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से ए की वैल्यू निकालेंगे तो ए इक्वल टू पी बाई 2a, ए की वैल्यू हम फाइंड कर लिए। अब बी की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, कांस्टेंट को कंपेयर करेंगे। कांस्टेंट हमारा इधर क्यू है और इधर कांस्टेंट ये सब है तो इतना इक्वल टू क्यू होगा तो ये वैल्यू लिखेंगे बी कैपिटल ए प्लस कैपिटल बी इक्वल टू इसके इक्वल करेंगे क्यू के। अब यहाँ से ए की वैल्यू हमको निकल गई है तो ए की वैल्यू यहाँ पर रख लेंगे तो b इंटू पी और अपान 2a अब प्लस का कैपिटल बी इक्वल टू क्यू। यहाँ से हम कैपिटल बी की वैल्यू निकाल लेंगे तो q माइनस बी पी अपान 2a तो कैपिटल बी की वैल्यू ए आ गई। जैसे यहाँ पर जैसे इक्वेशन दिया रहेगा तो ये नंबर में वैल्यू ए और बी का वैल्यू नंबर में आएगा 1/2 या 3 या 4 ऐसे नंबर में आ सकता है तो सिंपल रहेगा। तो अब जो है हम पी एक्स प्लस क्यू के स्पेस पे ये पूरी वैल्यू ए रखकर वहाँ पर ए वाला टर्म रखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ पर ए और बी के स्पेस पे हम रख लेंगे ए वैल्यू, ए की स्पेस पे पी अपान 2a, ये पी अपान 2a और बी की स्पेस पे रख लेंगे ये जो वैल्यू आई है क्यू माइनस बी पी अपान 2a। अब ये रख के और इसके अपान में पूरा ए रहेगा तो इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो आसानी से हमारा ये कंडीशन इसमें से मिल जाएगा। तो अब जैसे इसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन लेते हैं, अब यही प्रोसेस से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जैसे इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन हम लेते हैं कोई, जैसे क्वेश्चन है इंटीग्रेशन एक्स प्लस टू अपान 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए जो प्रोसेस बताए हैं उसी प्रोसेस से इसको भी हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से पहले क्या बताए थे, x प्लस 2 के इक्वल हम करेंगे कंडीशन, यानी x प्लस 2 इक्वल टू यहाँ लिखेंगे कैपिटल ए और फिर लिखेंगे डी बाई डी एक्स अब ब्रैकेट में ए डिनोमिनेटर 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 अब प्लस का यहाँ पर b ऐड कर देंगे। अब इसका हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा x प्लस 2 इक्वल टू ये ऐसे रहेगा और इसका करेंगे डिफ्रेंसिएशन तो आ जाएगा 4x प्लस इसका करेंगे तो 6 आएगा और 5 का तो 0 हो जाएगा प्लस का b आ गया। ये इक्वेशन हम बना लेंगे फर्स्ट। अब इसी से हम a और b की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए कैसे a और b की वैल्यू निकालते हैं। इधर x का कोफिशिएंट 1 है
तो यहाँ पर 1 इक्वल टू इसका ए का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 आ जाएगा। तो यहाँ से ए की वैल्यू आ गई 1/4। तो देखिए ए की वैल्यू हम फाइंड कर लिए। अब बी की वैल्यू देखिए कैसे फाइंड करते हैं। ए का मल्टीप्लाई अब 6 से करेंगे तो ये आ जाएगा 6a प्लस का ए बी, इसके इक्वल कांस्टेंट इधर हमारा 2 है तो इसके इक्वल 2 करेंगे। अब ए की वैल्यू यहाँ से रखेंगे 1/4 तो 6 मल्टीप्लाई 1/4 अब प्लस का बी इक्वल टू 2। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 2 जा 2 3 जा तो ये 3/2 हो गया। इसको ट्रांसफर इधर कर लेंगे तो बी इक्वल टू आ जाएगा 2 - 3/2। अब इसको हल करेंगे तो ये 4 - 3/2 फिर 1/2 आएगा, यानी बी की वैल्यू आ गई 1/2। तो अब ए और बी की वैल्यू यहाँ से हम फाइंड कर लिए। अब इसमें हम रखेंगे ए और बी की वैल्यू तो यहाँ पर इसके ए की स्पेस पे 1/4 हो जाएगा और बी की स्पेस पे यहाँ पर आ जाएगा 1/2 निकाले हैं तो 1/2। अब हम x प्लस 2 की स्पेस पे यही टर्म रखेंगे। तो देखिए अब रख रहे हैं तो इसको हम इरेज कर रहे हैं, नोट करना हो तो नोट कर सकते हैं। ऐसे ए और बी की वैल्यू निकालेंगे तो अब ये वैल्यू हम यहाँ पर रख रहे हैं तो आ जाएगा इंटीग्रेशन। इसके स्पेस पे हम रखेंगे 1/4 तो 1/4 और 4x प्लस 6 ब्रैकेट क्लोज प्लस का 1/2 और पूरे के अपान में ये टर्म लिखे रहेंगे 2x² प्लस 6x प्लस 5 और dx। अब इसमें अलग अलग डिवाइड कर लेंगे, एक बार इसमें और एक बार 1/2 में करेंगे। तो 1/4 तो कांस्टेंट है, इसको हम बाहर ले लेंगे 1/4 और इंटीग्रेशन ये आ जाएगा 4x प्लस 6 अपान 2x² प्लस 6x प्लस 5 dx। फिर प्लस अब इसमें डिवाइड करेंगे इसी का तो 1/2 कांस्टेंट है और इंटीग्रेशन ये 1 आ जाएगा 2x² प्लस 6x प्लस 5 dx। अब ये वाला टर्म देखिए जो फर्स्ट वाला रूल बताए थे उसके अकॉर्डिंग ये वाले टर्म को करेंगे और इसमें हम लेट कर लेंगे। ठीक है, लेट कर लेंगे तो यहाँ से वैल्यू लेट करेंगे हम यहाँ पर एक पूरे टर्म को, नीचे वाले टर्म को लेट कर लेते हैं तो ये आ जाएगा, यहाँ पर लिख लेते हैं लेट 2x² प्लस 6x प्लस 5 इक्वल टू t। यहाँ पर लेट कर लेते हैं तो इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे ये आ जाएगा 4x प्लस 6 और dx इक्वल टू dt आ जाएगा। तो यहाँ से हम अब dx की वैल्यू निकाल लेंगे तो dx इक्वल टू आ जाएगा 1/4x प्लस 6 dt। अब ये वैल्यू हम यहाँ पर रख रहे हैं तो देखिए क्या आएगा 1/4 तो ऐसे लिखे रहेंगे इंटीग्रेशन। इसके स्पेस पे देखो t रखेंगे और ये dx की स्पेस पे ये वैल्यू रखेंगे तो 4x प्लस 6 ये कैंसिल हो जाएगा इससे तो यहाँ पर 1/t बचेगा 1/t और dx की स्पेस पे dt आ जाएगा। ठीक है, फिर प्लस 1/2 इंटीग्रेशन, इसको ऐसे नोट किए रहेंगे 1/2x² प्लस 6x प्लस 5 dx। इसका तो इंटीग्रेशन हम जानते हैं, इसका इंटीग्रेशन log mod ऑफ t होगा, लेकिन इसका इंटीग्रेशन हमको निकालना है तो अभी ये वाले टर्म को हम सॉल्व करेंगे। तो ये कंडीशन ऐसे लिखे रहते हैं, यहाँ से हम ये वाले टर्म को ऐसे अब सॉल्व करते हैं तो ये ऊपर का इरेज कर रहे हैं थोड़ा। तो अब इसको हम आई लेट कर लेते हैं, यहाँ पर आ जाएगा थोड़ा सा लिख देते हैं यहाँ पर 1/4 इसका हो जाएगा log mod ऑफ t प्लस यहाँ 1/2 आई लेट कर लेते हैं, ये वैल्यू पूरा आई। ठीक है, अब यहाँ से हम आई की वैल्यू निकालेंगे और यहाँ से t की वैल्यू जो लेट किए थे उसको रख लेंगे। तो t की वैल्यू हम लेट किए थे 2x² प्लस 6x प्लस 5 तो इसकी स्पेस पे हम लिख लेंगे 1/4 log mod ऑफ 2x² प्लस 6x प्लस 5 mod क्लोज और प्लस 1/2 आई। ये आई आ गया, इतना तो आंसर हमारा आ गया। अब आई वाले टर्म का हम वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से आई की वैल्यू हो गई हमारी आई इक्वल टू आ गया इंटीग्रेशन 1/2x² प्लस 6x प्लस 5 dx।
अब इसको हम सेम वही रूल अप्लाई करेंगे, इन कंप्लीटिंग मेथड से सॉल्व करेंगे इसको। तो ये टर्म हमारा है क्या, 2x² प्लस 6x प्लस 5। तो इसमें हम प्लस वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे, a प्लस बी पूरे का होल स्क्वायर। इसका फार्मूला होता है a² प्लस 2ab प्लस b², ये आइडेंटिटी होती है। तो अब इसको हल करेंगे तो 2 इसमें कॉमन ले लेते हैं पहले। तो 2 कॉमन लेंगे तो आ जाएगा x² प्लस यहाँ 3 आ जाएगा 3x प्लस यहाँ पर 5/2 आएगा। अब इसमें यही रूल अप्लाई करेंगे फार्मूला। तो ये 2 को ऐसे लिखे रहेंगे और यहाँ पर a की वैल्यू है तो x² प्लस 2ab होता है। तो 2 इंटू a की वैल्यू x इंटू b की वैल्यू हमको पता करनी है। b की वैल्यू ऐसा थिंकिंग करें कि जो इसमें मल्टीप्लाई करने पर 3 आ जाए। तो अगर हम इसमें 6/4 करते हैं या 3/2 करते हैं, 3/2, तब देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 3 आएगा, 3x आ जाएगा। तो मतलब b की वैल्यू 3/2 मिल गई हमको। तो अब इसी को हम एक बार होल स्क्वायर करेंगे, 3/2 का होल स्क्वायर और फिर माइनस का 3/2 का होल स्क्वायर और उसके बाद प्लस का 5/2 को ऐसे नोट कर लेंगे ये वाले टर्म को। अब ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब देखेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक फार्मूला बन गया। कौन सा फार्मूला, a प्लस बी, मतलब a की वैल्यू x और b की वैल्यू 3/2 का होल स्क्वायर का आइडेंटिटी बनी है। ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर और इधर वाले टर्म को हम सॉल्व कर लेंगे। ये लिखा गया है, एक छोटा ब्रैकेट ऐसे बनाएंगे यहाँ पर क्योंकि 2 का अभी सब में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको होल स्क्वायर करेंगे तो ये 9/4 आ जाएगा और प्लस का ये 5/2, फिर ब्रैकेट क्लोज। अब इसमें हम एलसीएम लेके इसको सॉल्व करते हैं। तो इधर का इरेज कर रहे हैं थोड़ा, हमको इसी में वैल्यू रखनी है, नीचे वाले टर्म को इसको इरेज नहीं कर रहे हैं। तो यही फाइनल आंसर हमारा आएगा। तो अब देखिए सॉल्व कर रहे हैं तो ये 2 ब्रैकेट x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस एलसीएम इसमें 4 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा, अब 4 से कैंसिल हो जाएगा यानी 9 प्लस यहाँ पर 2 2 जा 4 और यहाँ पर 10 आ जाएगा। ठीक है, इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस का 1/4। तो ये आएगा 2 ब्रैकेट में x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर और ये प्लस का 1/4 आएगा। तो 1/2 का होल स्क्वायर कर सकते हैं, 1/2 का होल स्क्वायर। तो अब देखिए ये कंडीशन आ गया। तो इसके स्पेस पे हम रखेंगे ये वाला टर्म रखेंगे। तो यहाँ से आ जाएगा इंटीग्रेशन, ये 2 तो कांस्टेंट रहेगा तो हम 1/2 को कांस्टेंट रखेंगे, इंटीग्रेशन 1 में ये टर्म आ जाएगा x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर और यहाँ प्लस 1/2 का होल स्क्वायर dx। ये कंडीशन आ गया। अब इसमें हम लेट कर लेते हैं, अगर x प्लस 3/2 को t लेट कर लेते हैं तो देखिए क्या आएगा। यहाँ लेट कर लेंगे x प्लस 3/2 इक्वल टू टी। अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा dx इक्वल टू dt आ जाएगा, ये टर्म आ गया। तो अब ऊपर का थोड़ा सा फिर इरेज करना पड़ेगा। तो यहाँ से देखिए, तो अब इसमें वैल्यू हम t रखेंगे यहाँ पर। ये आ गया, ये i की वैल्यू निकल रही है तो 1/2 इंटीग्रेशन 1/t² और प्लस का 1/2 का स्क्वायर dt यहाँ पर आ जाएगा। अब इसमें देखेंगे कौन सी आइडेंटिटी हमको यूज करना है। अब हम यहाँ से चेक करेंगे, यहाँ पर लिखा गया है t² प्लस 1/2 मतलब x² प्लस a² की आइडेंटिटी। ये वाला फार्मूला, थर्ड वाला फार्मूला यूज करेंगे। तो इसका होता है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस का c होता है। तो अब इसको यूज करेंगे तो 1/2 तो पहले से रहेगा इंटू 1/a है, 1/a की वैल्यू 1/2 है तो इसको लिखेंगे 1/1/2 फिर इंटू tan इनवर्स, उसके बाद x की वैल्यू t है तो t/a की वैल्यू 1/2
प्लस का सी। अब इसको हल करेंगे तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, या 2 से 2 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। ये आएगा tan इनवर्स, और ये 2 ऊपर जाएगा तो यहाँ 2t आ जाएगा प्लस का c। अब इसमें हम वैल्यू रख लेते हैं, तो ये आएगा tan इनवर्स 2, और t की वैल्यू हम लेट किए थे x प्लस 3/2, तो यहाँ पर हो जाएगा ब्रैकेट x प्लस 3/2 ब्रैकेट क्लोज और प्लस का c। तो 2 का इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा tan इनवर्स, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x प्लस यहाँ 2 से कैंसिल हो जाएगा तो 3 आ जाएगा प्लस का c। तो कहने का मतलब i की वैल्यू आ गई, i इक्वल टू आ गया tan इनवर्स 2x प्लस 3। तो इसके स्पेस पे हम क्या रखेंगे, यही वैल्यू रखेंगे, तो यही हमारा आंसर होगा फाइनल। इसको तो ऐसे नोट कर लेंगे 1/4 log mod ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 mod क्लोज, फिर प्लस 1/2 पहले से है, ये 1/2 रहेगा यहाँ पर 1/2, और tan इनवर्स 2x प्लस 3 और प्लस का यहाँ c लगा देते हैं। तो फाइनल आंसर हमारा ये आएगा। ऐसी वीडियो देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ओके, थैंक यू।